हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, जिसमें कि हमने पीछे के पार्ट्सों में मेरे प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया था और सिखा दिया था। आज मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। और आप सभी भली-भांति जानते होंगे, जो हम लोग क्लास 10th में चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों 1.2 को कर रहे हैं और 1.1 को हमने कर चुके हैं। अगर आप लोग 1.1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक दिया रहता है आप लोगों के लिए, आप उसको देखिए, सीखिए और मेरे प्यारे बच्चों मजे लीजिए। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। और देखिए, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों 2-3 प्रश्न जरूर रहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग को जरूर ही प्रैक्टिस कर लीजिए। और हो सकता है तो मेरे प्यारे बच्चों, संभावना इसकी बनती नहीं, लेकिन हो सकता है तो क्या पता ये ऑब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। लेकिन बेसिकली आपके ऑब्जेक्टिव में तो ये 1 या 2 प्रश्न जरूर ही देखने को मिलेंगे। इससे पहले मैंने आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं, वो बहुत ही मस्त तरीका से मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से मैंने आप लोग को सिखाया है। तो जरूर ही देखिएगा। आशा है मुझे आप लोग देखेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप लोग का बहुत ही प्यार भरा कमेंट भी मुझे पढ़ने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत बच्चे कमेंट भी किए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए यहाँ से समझिए 10वीं के क्वेश्चन नंबर को। तो आगे इसमें एचसीएफ दिया गया 96 और 404 का 4। हमें एलसीएम 96 और 404 का निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी की ने इस एक सूत्र यानी कि कैसे इसे हम कह सकते हैं, जो पढ़ा ही होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ। ये सूत्र हमारे जितने भी बच्चे होंगे, ये सारे बच्चे इसको पढ़े होंगे, क्योंकि ये यानी कि क्लास 6 से ही ये शुरू होता है और इस टाइप पे प्रश्न हम लोग बनाते हैं। तो हमारे जैसा कि सारे बच्चे होंगे इस तरह के प्रश्नों को बनाए भी होंगे, तो और ये सूत्र पढ़े भी होंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग एलसीएम निकालने की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पहली संख्या गुना और एचसीएफ इधर आ जाएगा, तो ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एचसीएफ। और यहाँ से अगर एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे में एलसीएम हो जाएगा। तो इसी पर बेस्ड प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अगर आप लोग इसको सही तरीके से अच्छे तरीके से बना लेते हैं, बाबू वहाँ पे अच्छी दे दीजिए थोड़ा सा, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए यहाँ से आप देखिए, ये दिया हुआ है तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम 96 404 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो पहली संख्या 96 गुना दूसरी संख्या 404 अब बट्टे मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है 4। तो अब यहाँ से बेसिकली काट दीजिए 4 से, तो 4 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 24 के 96, 24 हो जाएगा। और फिर यहाँ से इसको गुना कीजिएगा तो 24 के 96, 24 के 96 यानी 96 96 इसका आंसर निकल के आ जाएगा एलसीएम। मेरे प्यारे बच्चों बताइए कौन से ऐसे ऐसे स्टूडेंट है मेरे प्यारे बच्चों जिन्हें की समझ में नहीं आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटे से छोटे बच्चे जो कि अभी कह सकते हैं खेलने की ही उम्र होगी उसकी, वो भी अगर इस प्रश्न को बनाए तो वो और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो वो भी समझ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इतना आसान प्रश्न ही है मेरे प्यारे बच्चों। और छोटा सा यहाँ पे एलसीएम दिया गया है और एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया, तो एचसीएफ मेरे प्यारे बच्चों 72 126 का क्या होगा, पहली संख्या 72 गुना दूसरी संख्या 126 अब बट्टे में मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम एलसीएम 504। तो यहाँ से आपको सोचना होगा कि ये कितने नंबर में जा रहा है, देखना होगा आप लोग को। ठीक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं 7 से, ये कट रहा है 7 7 504, 72 70 504 और 7 से कटिएगा ये 7 1 7 और 7 5 7 8 56 यानी 18। तो यानी इसका एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा, 18 निकल के आ जाएगा। अब आप लोगों को काटना आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर काटने में कहीं से कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी, फिर समस्या होगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आशा है क्वेश्चन में 2 तक सीख लिए होंगे। और इसी तरह से 10 नंबर के प्रश्नों को बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आप लोगों को पूछे जाएंगे। यहाँ से देखिए एचसीएफ दिया गया, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 18 504 का मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटे एचसीएफ 18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 504 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। और आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मजा आ रहा होगा, सीखने में आनंद लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पढ़ाई को अगर अच्छे तरीके से किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको फिर से समझने में कहीं से कोई तकलीफ नहीं होगा, अच्छे तरीके से आप लोग को मन भी लगेगा पढ़ने में। ठीक है, तो आप बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों से सारे प्रश्न बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? अगर आप लोगों से सारे प्रश्न बन जाते हैं तो ये आप लोग समझिए, जो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को सीख लिया। अगर फिर भी नहीं बनते हैं तो एक क्वेश्चन और समझाने का प्रयास करूंगा मैं आप लोग को। और उसके बाद अगर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को फिर भी नहीं बनेंगे, तो आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, आपको ये समझ जाइए, जो आप फिर आप लोगों को पढ़ना छोड़ देना है। उसके बाद आप लोग को कहीं और चले जाना है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे से छोटे प्रश्न होते हैं। अगर आप लोग को ये भी नहीं बनेंगे समझा देने के बावजूद, तो फिर आप लोग को पढ़ने का क्या फ़ायदा है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, ये इतने बच्चों वाला प्रश्न है, जो कोई छोटा बच्चा भी क्लास 8 का हो या क्लास 6 का हो,
वो भी बना सकता है। और आप लोग क्लास 9th में है, क्लास 10th में है, तो आप लोगों से स्वाभाविक है मेरे प्यारे बच्चों जी, इस तरह के प्रश्न आप लोगों को से बन जाना चाहिए बिना गुरुजी के बताए हुए, क्योंकि ये हम लोग क्लास 6 के में ही मेरे प्यारे बच्चों सीखे रहते हैं। इसीलिए अगर फिर भी अगर नहीं आता है तो फिर मैंने आप लोग को बताया, अगर फिर भी आप लोग को दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन मैंने आप लोग को बता दिया। अब ऐसे आप निकालेंगे तो क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो एलसीएम, एलसीएम कितना 672। अब ये देखिए ये कितना मर्द में कट रहा है मेरे प्यारे बच्चों, 9 6 7, देखिए 96 70 मरते 6 7 42 हासिल 4 9 3 4 7 मत में चला जाएगा। फिर ये 7 दूना 14 7 चौके 28 24 मत में 24 7 168 24, इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये छोटे छोटे प्रश्न है, बच्चों वाला प्रश्न है, आप लोग सीख गए होंगे और आप लोग को मजा भी लगा होगा। तो आज के पार्ट में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन में 4 तक ही करेंगे, यहाँ से 5 6 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं। आप लोग सारे बच्चे हमें कमेंट में इसका आंसर देंगे जो आप लोगों ने इसका बना कर, और जो भी निकालने के लिए कहा जाए, किसी में एलसीएम किसी में, तीनों में एलसीएम ही निकालने के लिए कहा जाता है, तो तीनों का हमें आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी लेके आएंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन में 11 से समझाएंगे, और उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना है। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।